नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो केस स्टडी है वो सिर्फ एक अनजान व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम बताकर सॉल्व हुई केस स्टडी है। असल में ये केस स्टडी कर्नाटका के धवनगेरे डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पर एक लिंगप्पा करके व्यापारी रहता था, जो कि अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इसका व्यापार सुपारी का था, खाने वाली सुपारी का, और 2017 में इसकी शादी हुई थी लक्ष्मी के साथ। जब 2017 में शादी हुई, घर परिवार वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे से इन लोगों ने सोचा कि आगे जो है परिवार को बढ़ाया जाए। कोशिशें काफ़ी करी गई, लेकिन लिंगप्पा की किस्मत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स ने जांच करी तो पता ये चला कि लक्ष्मी में कोई भी कमी नहीं है, लिंगप्पा में कमी है। और जो है लक्ष्मी और लिंगप्पा कभी भी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। ये चीज़ जो है होती है 2017 के कुछ समय बाद, और उसके बाद भी कई वर्षों तक ये लोग जो है प्रयास करते हैं। खैर, 2024 18 जनवरी 2024 को एक घटना घटती है। 18 जनवरी 2024 को लिंगप्पा कहीं अचानक से गायब हो जाता है। लक्ष्मी आसपास ढूंढती है, नाते रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाती है, जो भी बिज़नेस में इन्वॉल्व लोग थे उनसे संपर्क साधती है, आस पड़ोस में भी पूछती है क्या लिंगप्पा आया। लेकिन जो है लिंगप्पा का कुछ पता नहीं चलता है। कि आपको कुछ पता हो तो बता दीजिए। अब बात ये होती है कि लिंगप्पा कई बार जो है बिज़नेस की वजह से बाहर भी जाया करता था। तो लक्ष्मी को ये लगा कि लिंगप्पा जो है बिज़नेस मीटिंग की वजह से बाहर चला गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उससे माफ़ी मांग लूँगी। अब बात ये होती है कि पूरा का पूरा देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक हफ़्ता निकल चुका है। 24 जनवरी का वह दिन आ चुका है जब जो है लक्ष्मी को ये लगता है कि लिंगप्पा की कोई हमें खोज खबर नहीं है और शायद लिंगप्पा के साथ कुछ हो चुका है। तो लक्ष्मी जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है थाने में। थाने में रिपोर्ट जब लिखवाती है, बताती है कि लिंगप्पा कौन है, उसके साथ क्या हुआ। तो पुलिस वाले ये पूछते हैं आप इतनी देर से क्यों आई। तो वो कहती है कि हम लोगों का कुछ झगड़ा हो गया था और आए दिन जो है वो मीटिंग के लिए जाया करता था। तो झगड़े में वो गुस्से में बाहर निकला, मुझे लगा अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर मुझे लगा जब वो अगले दिन तक नहीं आया तो मुझे ये लगा हो सकता है कि मीटिंग के लिए कहीं पे चला गया हो, शाम तक आ जाएगा। ऐसे ही करके 1-2 दिन जो है बीत गए। फिर मैंने आस पड़ोस में पूछने की कोशिश करी और जो है किसी को उसका अता पता नहीं था। तो मैं आपके पास आ गई 24 जनवरी को रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आए दिन ये सारी घटनाएं घटा करती थीं कि वो जाता था फिर वापस चला आता था बिना बताए। इस बार ऐसा हुआ कि समय भी ज़्यादा हो गया और उसकी कोई जो है मुझे खबर नहीं है। जब पुलिस ने ये चीज़ लक्ष्मी के मुंह से सुनी तो पुलिस को बड़ी ही अटपटी लगी। पुलिस ने लक्ष्मी के ऊपर एक पैनी नज़र रखी। उसके बाद ध्यान दिया कि लक्ष्मी जो है किन लोगों से मिल रही है और सारी चीज़ें। बाकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है हफ्ता ही भर हुआ था कि 30 जनवरी 2024 का वह दिन आता है जिस दिन लक्ष्मी गायब हो जाती है। लक्ष्मी अचानक से गायब हो गई। एक तरफ लिंगप्पा उसका पति गायब हुआ, लक्ष्मी रिपोर्ट लिखवाने आती है और लक्ष्मी की रिपोर्ट उसके परिवार वाले आकर जो है लिखवाते हैं। तो पुलिस को लगा कि ये दोनों केसेस
कहीं एक दूसरे से क्या नहीं है, जुड़े हुए तो नहीं है, और साथ ही साथ इस तरीके से दो लोग गायब कहाँ हो गए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज़ करी, कोशिश करते गए, लेकिन लक्ष्मी और लिंगप्पा दोनों की कोई भी खबर नहीं पता चल पाई। एक तरीके से ये केस जो है बंद सा हो गया था। दोनों की जो है, ये मान लिया था दोनों को कि ये दोनों एक मिसिंग केस के हैं। लेकिन 2025 समय बदलता है। मार्च का वह महीना आता है जब चिन्नागिरी थाने में, ये उसी थाने की बात है, चिन्नागिरी थाने की, एक इंस्पेक्टर आते हैं जिनका नाम होता है रवीश। इंस्पेक्टर रवीश की नई पोस्टिंग होती है और इंस्पेक्टर रवीश अपने कार्य को बखूबी करना जानते थे। उन्होंने एक कर्तव्य निभाने वाले इंस्पेक्टर की तरीके से अपने कार्य को किया कि उन्होंने पुराने केसेस की फाइलें उठाई, नए केसेस को रीड कर रहे थे और पुराने केसेस के जो कि हाल फिलहाल में 1.5-2 साल में अनसॉल्व्ड हैं, उनको देखना शुरू किया। तो उसी में लिंगप्पा के केस की फाइल मिलती है। जैसे ही वो देखते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर बीवी भी गायब हो गई, लिंगप्पा का ना कुछ पता चला और ना ही जो है बीवी का पता चला। लिंगप्पा के साथ क्या हुआ, ना उसकी लाश पता चली, ना जो है कोई चीज़ पता चली, और बीवी अचानक से कहाँ गायब हो गई, ना उसकी लाश पता चली और ना ही कुछ। ये चीज़ देखने के बाद जो है इंस्पेक्टर रवीश को लगा कि इस केस को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो उन्होंने एक नई टीम बनाई। नई टीम का गठन होता है, तुरंत ही इस केस में सभी लोग लग जाते हैं। मुखबिरों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है संतोष नाम का, जो कि लिंगप्पा के बहुत ही करीब था। संतोष को जब धर दबोचा जाता है तो पता ये चलता है कि वो पहले उसी इलाके में रहता था जिस इलाके में लिंगप्पा रहा करता था, लेकिन उसने जो है तभी से, जब से लिंगप्पा गायब हुआ 18 जनवरी 2024 से, तब से दूसरे इलाके में रहना शुरू कर दिया। ये चीज़ पुलिस को बड़ी ही अटपटी लगी। पुलिस ने पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो कहता है कि इस केस से मेरा कोई क्या नहीं है, जुड़ाव नहीं है, और मैंने जो है सिर्फ खाली एक कोइंसिडेंस के तहत जो है ये हरकत हुई है और कुछ नहीं, मेरा कोई भी इस चीज़ से लेना देना नहीं है। इस तरीके की कुछ बातें करता है, लेकिन जब पुलिस उसको हड़काती है और कस के जो है पूछती है तो उसको लगता है कि थोड़ा सा सच बोलना चाहिए। तो वो ये बोलता है कि देखिए, लक्ष्मी का एक दोस्त है जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार है। उस दोस्त का नाम दीपेश है और दीपेश लिंगप्पा के सुपारी के कारोबार में एक तरीके से साथी था और वो मदद किया करता था, और ये दोनों एक साथ गायब हुए हैं। अब जब पुलिस संतोष की ये बात सुनती है तो पुलिस को एक तरफ जो है शक होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ पुलिस को ये लगता है कि दीपेश और लक्ष्मी को ढूंढना चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ गायब हुए हैं तो ये कहाँ हैं, और लक्ष्मी अचानक से दीपेश के साथ कहाँ गायब हो गई। तो एक तरफ पुलिस संतोष के ऊपर नज़र रखती है, दूसरी तरफ दीपेश और लक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश करती है। संतोष से पूछती है कि तुम ये बताओ कि कहाँ हैं ये दोनों।
तुम जब इतना बता रहे हो तो ये भी बता दो। तो वो कहता है कि देखिए मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा ये लगता है कि वो कर्नाटक में तो नहीं है, बाकी कहाँ है ये आप जानिए, क्योंकि साल 1.5 साल हो गया मेरी उनसे ना तो कोई मुलाकात हुई ना ही फ़ोन पे कोई कांटेक्ट हुआ। अब वो इस दुनिया में कहाँ है ये आप जो है देखिए। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताए दे रहा हूँ, लिंगप्पा को उन लोगों ने मार दिया है और उसको नहर में डाल दिया है। जब ये बात पुलिस ने सुनी तो पुलिस जो है दंग रह गई, क्योंकि ये बात उसने जो है काफ़ी देर से बताई। पुलिस ने कहा तब तक तुम बता नहीं पा रहे थे कहाँ है उसकी लाश, तो उसने कहा जिस नहर में डाला है वो नहर मैं आपको बता सकता हूँ। पुलिस वहाँ पहुँचती है, कोशिश करती है लाश को ढूंढने की, लेकिन नहर नहर होती है, पानी लगातार बह रहा होता है, 1.5 साल हो गया, लाश का कोई अता पता नहीं हो पाता है। अब एक तरफ संतोष ने जुर्म को कबूल किया है कि लिंगप्पा को मारा गया है, दूसरी तरफ कोई प्रूफ नहीं है लिंगप्पा मरा कि नहीं मरा, लिंगप्पा गायब है क्योंकि डेड बॉडी मिली नहीं है। धीरे धीरे करके समय बीतता है, लगातार दीपेश और लक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही होती है। अब बात ये होती है कि एक दिन पास में ही एक टी स्टॉल था, वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल जाकर बैठ जाते हैं जिनका नाम होता है रंगप्पा। वो लिंगप्पा थे, ये हैं रंगप्पा। रंगप्पा बड़े ही परेशान होते हैं और थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। एक चाय ऑर्डर करते हैं, बैठ के चाय पी ही रहे होते हैं, तब तक एक उनका जानने वाला आ जाता है। उससे मुस्कुराते हैं, नमस्कार होती है और बैठते हैं दोनों। वो पूछता है कि सर आप बड़े ही परेशान नज़र आ रहे हैं। तो रंगप्पा कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारा कैब ड्राइवरी का बिज़नेस जो है बहुत अच्छा है, ये नौकरी अच्छी है। तुमको क्या करना होता है, एक मुसाफिर को यहाँ से लिया, कार में बैठाया, कुछ देर उसके साथ बिताया और उसके बाद छोड़ दिया। मुझे क्या करना होता है, मुझे जो है केसेस को सॉल्व करना होता है जिसमें माथा पच्ची हो जाती है, सॉल्व जल्दी हो नहीं पाता है और ऊपर से प्रेशर बना रहता है। चारों तरफ से ये जो प्रेशर होता है, इस वजह से जो है मैं अपने घर जा नहीं पाता हूँ। भले ही सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन वह तनख्वाह हमारी हम जो है सुकून में नहीं लगा पाते हैं। तो सुकून हम लोगों को कम मिलता है, तुम्हारे कंपैरिजन में मिलता है लेकिन कम मिलता है। जब इस तरीके की उन्होंने बातें करी तो उसने पूछ लिया कि ऐसा कौन सा केस आ गया जो इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए। तो वो बैठे हुए थे, कैजुअली बताने लग गए कि देखो बात यही है कि यहाँ पर एक लिंगप्पा करके एक व्यक्ति रहता है, वो गायब हो गया था, उसके बाद उसकी पत्नी गायब हो गई और एक व्यक्ति मिला है। वो बता रहा है कि दीपेश और लक्ष्मी एक साथ गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तारीख बताई गई तो कि 30 जनवरी 2024 को ये लोग गायब हुए थे। तो उस कैब ड्राइवर को अचानक से याद आया कि जिस इंसान की ये लोग बात कर रहे हैं वो इंसान तो उसी की कैब में कभी मुसाफिर था, और वो दोनों इंसान दीपेश और लक्ष्मी का पता पुलिस वालों को अब पता चल चुका है। कैसे? कैब ड्राइवर ने बताया
कि मैंने इनको यहाँ से कोची में ले गया था, जिस समय आप मुझे बता रहे हैं वहाँ पर मैंने इनको छोड़ा था और दीपेश का मेरे पास नंबर आ चुका है। तो पूछा गया कैसे, तुम्हारे पास दीपेश का नंबर कैसे है? तो बताया कि इन लोगों को पूरे रास्ते मेरा आचरण अच्छा लगा, तो इन्होंने जो है मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करी और ये मुझसे खुश हो गए थे। मैं ये बिज़नेस करता ही रहता हूँ और लोगों को आम तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने इनको भी अपना नंबर दे दिया और कहा कि आपको अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर एक्सचेंज हो गए तो मेरे पास नंबर आ गया, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। कांस्टेबल साहब पहुँचते हैं दौड़ते भागते हुए कि नंबर हमें मिल गया। तुरंत एक टीम बनती है, कैब ड्राइवर को लिया जाता है और ये सब लोग कोची पहुँचते हैं। कोची पहुँचने के बाद नंबर को ट्रेस किया जाता है। वहीं पर जो है जिस घर में वो नंबर होता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सामने एक महिला खड़ी थी और वह महिला थी लक्ष्मी। लक्ष्मी को पकड़ा गया, फिर दीपेश का पता भी चल गया, दीपेश भी पकड़ लिए गए। अब इन लोगों को वापस कर्नाटका लाया जाता है। जैसे ही लाते हैं थाने में पूछताछ शुरू होती है तो ये लोग सच बोलना शुरू करते हैं। बताते हैं कि 2017 में लक्ष्मी की शादी हुई थी। उसके बाद लक्ष्मी तब से माँ बनना चाहती थी। पहले लगा कि लक्ष्मी में कमी है, फिर पता चला कि लिंगप्पा में कमी है, लेकिन लक्ष्मी माँ बनने के लिए बड़ी ही इच्छुक थी। तो ये हुआ कि अब वो माँ बने कैसे। दीपेश से धीरे धीरे दीपेश के करीब आ गई थी, क्योंकि दीपेश का आए दिन आना जाना लगा रहता था। जब ये चीज़ हुई तो एक दिन जो है पता ये चलता है कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। ये बात लिंगप्पा को लक्ष्मी ने बताई। लिंगप्पा को ये लगा कि मैं तो पिता बन नहीं सकता, ये बात डॉक्टर ने बताई है और ये जो है प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लक्ष्मी से पूछा कि ये बच्चा जो है मेरा है, तो उसने कहा हाँ ये बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन इसको शक हुआ, इसने पता किया तो पता चला दीपेश का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये पीछे पड़ा, इसने अबॉर्शन करा दिया। लक्ष्मी को दुख हो गया। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, अब जो है मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, अब मुझे जो है इसको छोड़ना ही है। दीपेश और लक्ष्मी ने मिलकर प्लान बनाया कि लिंगप्पा को रास्ते से हटा देंगे। 18 जनवरी 2024 का दिन दीपेश, लक्ष्मी, संतोष ये सभी लोग एक पार्टी करते हैं, जिसमें लिंगप्पा अपने ही घर में एक तरीके से मेहमान होता है। दारू पिलाई जाती है, नशे में कर दिया जाता है। उसके बाद ये सब मिलकर उसको मार देते हैं, उधर नहर में फेंक देते हैं। फिर पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं। कुछ समय बाद एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी गायब हो जाती है। संतोष दूसरे इलाके में पहुंच चुका होता है और ये लोग अपना जीवन कोची में बैठकर जी रहे होते हैं। ये केस एक तरीके से दब चुका था। कोई भी इस केस को ना सॉल्व करता अगर इंस्पेक्टर रवीश इस केस को ना सॉल्व करने पर ध्यान देते। अब बात ये हुई कि डेड बॉडी तो मिली नहीं, लेकिन इन सभी ने अपना जुर्म
कबूल कर लिया। सीधी बात यही है, डेड बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सज़ा नहीं मिलेगी। इनको मैक्सिमम पनिशमेंट उम्र कैद की मिल सकती है, क्योंकि कई केसेस में उम्र कैद की मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है। भले ही डेड बॉडी ना मिली हो तो भी इस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप ही इस चीज़ को कबूल किया है। बात यही है, एक चुनौती अभी भी इंस्पेक्टर रवीश जी के सामने है कि उनको जल्द से जल्द इस केस में अगर जीत हासिल करनी है तो उनको इस चीज़ को जल्दी प्रूफ करना पड़ेगा। और ये अमूमन सी बात है कि ये लोग जो है अभी तो बोल रहे हैं, वहाँ पे ये लोग मुकरेंगे ही अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो बात सच है, ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है, तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालती है इन सब केसेस को लेकर। मिलेंगे दोस्तों अगली एक और नई किस्सा और कहानी में। उम्मीद यही है कि लिंगप्पा के कातिलों को सज़ा ज़रूर मिले। नमस्कार दोस्तों।